हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी बढ़िया होंगे। माई सेल्फ रोहित सैलानी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक एनसीईआरटी एमसीक्यू सारे कुछ हम कवर अप करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें डेटा के बारे में पढ़ना है कि डेटा क्या होते हैं, कौन से टाइप्स के डेटा होते हैं, फिर मीन कैसे फाइंड करते हैं, मोड कैसे फाइंड करते हैं एंड मीडियन, और लास्ट में हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यूज देखेंगे। चलो सबसे पहले हमें डेटा के बारे में पढ़ना है। डेटा के बारे में हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, फिर से हम रिवाइज करेंगे। डेटा दो टाइप के होते हैं, अनग्रुप डेटा एंड सेकेंड ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि मुझे कोई भी क्लास के मैथ्स के मार्क्स का परफॉर्मेंस चेक करना है कि बच्चों के मार्क्स कैसे आए हैं। तो अगर मैं 1 बाय 1 सारे बच्चों के मार्क्स लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तो ऐसे टाइप के डेटा को हम क्या बोलेंगे, अनग्रुप डेटा बोलेंगे। और डेटा को हम ऑब्जर्वेशंस भी बोलते हैं। सो ऑब्जर्वेशंस को हम XI से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं 1 बाय 1 यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख दे रहा हूँ, तो ये टाइप के डेटा को हम क्या बोलेंगे, अनग्रुप डेटा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एक बच्चे के 15 मार्क्स है, किसी के 25 है, किसी के 35 है, किसी के 40 मार्क्स है। तो ये टाइप के डेटा को हम बोलेंगे अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप जिसमें XI और FI गिवन होता है। XI FI का मतलब क्या होगा, जैसे कि 15 मार्क्स वाले दो स्टूडेंट है, FI को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ये डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 15 मार्क्स वाले अगर दो स्टूडेंट है तो FI में हम लिखेंगे 2। 30 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट है तो हम ऐसा लिखेंगे 30 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब कि ये डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। और सेकेंड टाइप है इसमें क्लास इंटरवल फॉर्म। क्लास इंटरवल में दो टाइप याद रखने हमको। पहला टाइप है एक्सक्लूसिव और सेकंड याद रखना है इंक्लूसिव। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे 10 से 20 तक मार्क्स लाने वाले दो स्टूडेंट है, 20 से 30 तक लाने वाले 3 स्टूडेंट है, 30 से 40 तक लाने वाले 4 स्टूडेंट है। तो इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल फॉर्म। और इंक्लूसिव में क्या होगा डिफरेंस, एक्सक्लूसिव डेटा में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहां पे हमारा यहाँ पे ये खत्म हो रहा है पहला इंटरवल, वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ये टाइप के क्लास इंटरवल को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव। और इंक्लूसिव में आप देखोगे यहाँ पे 20 पे खत्म हो रहा है, बट यहाँ पे 21 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 30 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 31 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये टाइप के डेटा को हम क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल फॉर्म। और ये क्या है, एक्सक्लूसिव। ज्यादातर हमें फोकस एक्सक्लूसिव डेटा पे करना है क्योंकि पूरी एनसीईआरटी में 90% क्वेश्चन इस पे ही है। सो एक्सक्लूसिव डेटा हमें पता होना चाहिए। लेफ्ट साइड पे जो लिखा होता है उसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, और राइट साइड पे जो लिखा होता है उसको हम क्लास इंटरवल की अपर लिमिट बोलते हैं। तो यहां पे हमने डेटा के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अब हमें पढ़ना है मीन। मीन कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन फाइंड करने की टोटल 3 मेथड है। सबसे पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला क्या है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सो ये पहली फॉर्मूला आप लोगों को याद रखनी है मीन फाइंड करने के लिए। सेकेंड मेथड को हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड की फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। अब a क्या होता है, DI क्या होता है, FI क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, ये सब डिटेल में हम क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला नोट डाउन कर लेनी है। और थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए फॉर्मूला याद रखनी है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H।
तो ये 3 फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लेनी है। अब इस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, सबसे पहले वो देख लो। तो हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और ये डेटा दिया हुआ है। अब 3 में से सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड देखने वाले हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल और ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको हम कॉलम फॉर्म में लिख देते हैं। क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। हमें क्या फाइंड करना है, मीन। सबसे पहले मीन की फॉर्मूला याद होनी चाहिए डायरेक्ट मेथड के लिए। मीन की फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला होती है मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले हमें एक्स आई निकालना आना चाहिए। एक्स आई का मतलब होता है मिडल वैल्यू, क्लास इंटरवल की मिडल वैल्यूज। मिडल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2, सो 1 आएगा आंसर। या क्लियरली हमको दिख रहा है 0 से 2 के बीच में मिडल वैल्यू कौन सा आने वाली है, 1 आने वाली है। 2 और 4 के बीच में मिडल वैल्यू क्या आने वाली है, 3 आने वाली है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 9, 11 एंड 13, इसको हम बोलते हैं एक्स आई। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला में एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। चलिए एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करो 1 बाय 1। तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5, 5 7 जा 35, 54, 22 और यहाँ पे 39। अब यहाँ पे एफ आई एक्स आई का सिग्मा फाइंड करना है, मतलब कि सम फाइंड करना है। सिग्मा का मतलब क्या याद रखना है, ये सारे डेटा को हमें ऐड करना है। चलो तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 11 32, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस ये 10 हो जाएगा। ये 162 आ रहा है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई। चलो ये वैल्यू अब हम रख देंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है हमारा, 162 आ रहा है। और डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब सारी फ्रीक्वेंसी का सम, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे इन सबको ऐड करना है हमें। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 9, 9 प्लस ये 11 20 हो जाएगा। दोनों इवन नंबर है, सो 2 इनका कॉमन फैक्टर होगा, 2 से कट कर देंगे। सो 2 से कट कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 81 अपॉन 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8.1 हमारा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम मीन फाइंड करना है फिर से हमें। हमने डायरेक्ट मेथड देख लिया है। अब जब भी डेटा में नंबर्स काफ़ी बड़े होंगे तो हम अज्यूम्ड मीन या तो फिर स्टेप डेविएशन मेथड देखेंगे। चलिए सबसे पहले क्लास इंटरवल और एफ आई लिख दो। एफ आई हमको दिया गया है 12, 14, 8, 6 एंड 10। मीन की फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम एक्स अज्यूम्ड मीन मेथड से देखने वाले हैं। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है मीन फाइंड करने के लिए। मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। सबसे पहले हम एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई का मतलब होता है मिडल वैल्यू। इन सब की हमें मिडल वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे मिडल वैल्यू क्या आएगी, 510, यहाँ पे मिडल वैल्यू आएगी 530, यहाँ पे मिडल वैल्यू 550, 570, 590। अब ये क्वेश्चन अगर हम डायरेक्ट मेथड से करने जाते तो हमें एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये काफ़ी लेंदी मेथड हो जाती। तो ये मेथड हमारे लिए ईजी रहेगी। इसमें हमें डी आई फाइंड करना होता है। डी आई निकालने की फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है, ए को हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मतलब एक्स आई की मिडल वैल्यू। तो यहाँ पे हमने ए ले लिया 550। देखने जाए तो हम कोई भी इसमें से ए ले सकते हैं, बट इजी हमारे लिए रहेगा जो मिडल में होगा उसको हम अज्यूम्ड मीन बोलेंगे।
चलिए अब हमें डी आई निकालना है, एक्स आई माइनस ए करना है, 510 माइनस 550, तो यहाँ पे माइनस 40 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस 20, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब फॉर्मूला में हमें एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई डी आई निकालना है हमको। चलिए 12 इंटू माइनस 40 करना है, तो यहाँ माइनस 480 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 280, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हो जाएगा 120 और यहाँ पे हो जाएगा 400। इसका सिग्मा निकालना है, मतलब सम फाइंड करना है। तो पहले पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 520 और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 760। सो ओवरऑल एडिशन हमारा आएगा माइनस 240। अब सारी वैल्यूज रखते जाएंगे हम। सबसे पहले ए की वैल्यू रखनी है। ए कितना है हमारे लिए 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आया है माइनस 240 अपॉन सिग्मा एफ आई, फ्रीक्वेंसी का सम 26 प्लस 14 40 प्लस 10 50 हो जाएगा। यहाँ से एक्स बार हमारा आ रहा है 550 माइनस 0 कट, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे 4.8 आएगा और 4.8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 545.2। चलिए थर्ड क्वेश्चन में मीन निकालना है और इस बार हम स्टेप डेविएशन मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम है हमारा क्लास इंटरवल और एफ आई को कॉलम फॉर्म में लिख देना है। इसके बाद हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई का मतलब होता है मिडल वैल्यू, क्लास इंटरवल की मिडल वैल्यू। दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर क्लियरली दिखना चाहिए। मिडल वैल्यू आएगी हमारी 125, यहाँ पे आएगी 175, यहाँ पे 225, यहाँ पे 275 और यहाँ पे 325। एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये हमारी फॉर्मूला है। एक्स आई के बाद हमको यू आई निकालना होता है और यू आई की फॉर्मूला याद रखनी है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। सबसे पहले ए समझ लेते हैं। ए मैंने लास्ट में बताया था, एक्स आई की जो मिडल वैल्यू होती है उसको हम ए अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से ए है 225। एच का मतलब होता है क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा 50। इसको हम बोलते हैं क्लास साइज। चलो यू आई की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इसके लिए निकाल लेते हैं। सो एक्स आई भी हमारे लिए 225 है और ए भी हमारे लिए 225 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 0 आएगा। 275 माइनस 225 करेंगे 50 और 50 को एच से डिवाइड करना है। 50 अपॉन 50 कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे 2 आएगी, यहाँ पे -1 आएगी और यहाँ पे -2 आएगी। तो यू आई में ये शॉर्टकट याद रखनी है हमें। एक्स आई के जो बाजू में वैल्यू लिखेंगे वहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू। सारे क्वेश्चंस में यही आने वाला है अगर डेटा ये टाइप के फॉर्म में है, एक्सक्लूसिव टाइप में है, ठीक है। और क्लास की साइज सब में इक्वल होनी चाहिए, तो ये शॉर्टकट लग जाएगी। अब एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है हमें। 4 इंटू -2, यहाँ पे -8 आएगा, -5 0 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4। इन सबको ऐड कर देना है। ये -13 है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है 6, सो ओवरऑल -7 आएगा एडिशन। चलो सारी वैल्यूज रखते जाओ। ए कितना आया हमारे लिए 225, सिग्मा एफ आई यू आई -7, सिग्मा एफ आई का सम 9 प्लस 12 21, 21 प्लस 4 25 और क्लास की साइज कितनी है 50। 25 2 जा, तो यहाँ पे 225 माइनस 14 211 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मीन का।
ठीक है। सो हमने तीनों मेथड देख लिए यहाँ पे मीन फाइंड करने के लिए। सबसे इजी मेथड आपको ये वाली लगेगी, स्टेप डेविएशन मेथड। आपको तीनों की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। अगर डेटा के नंबर्स काफी छोटे हैं तो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, नंबर्स काफी बड़े हैं तो स्टेप डेविएशन मेथड इजी रहेगी आप लोगों के लिए। चलिए, सेकेंड पैरामीटर हमको पढ़ना है मोड। मोड को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और मोड फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, z इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। और ये सब लिखा हुआ है, L क्या होता है, H क्या होता है, F0 क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, बट ये सब हम क्वेश्चंस में ही देखेंगे। आप लोग ये फॉर्मूला नोट कर लेना। चलिए, डेटा दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, मॉडल। मॉडल का मतलब होता है मोड, Z निकालना है हमको। एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं Z की, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये फॉर्मूला है। चलिए, सबसे पहला काम होता है हमारा मॉडल क्लास निकालना। मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है हमें 40। तो ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है वो हमारे लिए मॉडल क्लास हो जाएगा 1500 से 2000। मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, fi में सबसे बड़ी वैल्यू देख लो और वो जो क्लास इंटरवल हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे। चलिए, अब यहाँ से हम सारी वैल्यूज लेते जाएंगे। सबसे पहले L का मतलब होता है लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हमारे लिए कितनी है, 1500 प्लस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलते हैं। F1 के ऊपर वाला जो होगा वो F0 होगा और F1 के नीचे वाला F2 होगा। और H का मतलब होता है क्लास की साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यहाँ से 500 आएगा। चलिए, F1 की वैल्यू है 40 माइनस F0 है हमारे लिए 24। F1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। फोर्टी माइनस 14 करेंगे, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे ये 23 आ जाएगा इंटू 500। तो यहाँ पे हमें 8000 को 23 से डिवाइड करना है। 23 3 जा 69 होता है, सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे 11 और 0 नीचे आ जाएगा एंड 23 4 जा 92 हो जाएगा, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 23 7 जा चेक कर लेते हैं, 161 आ रहा है, रिमेनिंग 19। अब 0 लगा के डेसिमल लगा दिया और 23 8 जा हमारे लिए हो जाएगा 184। डेसिमल के बाद का एक नंबर मिल जाए मतलब इनफ है हमारे लिए। 1500 प्लस 347.8, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1847.8। तो ये हमें मोड मिल गया। तो सिंपल एक फॉर्मूला याद रखनी है और आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। चलिए, फिर से हमें क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। सबसे पहले हमारा काम होता है मॉडल क्लास फाइंड करना। मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर मुझे 18 दिख रहा है यहाँ पे, तो 4000 टू 5000 जो हमारा होगा वो मॉडल क्लास होगा, 4000 से 5000। चलिए, फॉर्मूला लिख लेते हैं, z इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। L का मतलब होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है मॉडल क्लास की, 4000। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1, उसके ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला F2 होता है। सो F1 की वैल्यू हमारे लिए है 18 माइनस 4 इंटू एच करेंगे, एच कितना है हमारे लिए 4000 माइनस 3000 करेंगे कितना आएगा 1000।
चलिए ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे 23 और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सो अब 14,000 को हमें डिवाइड करना है 23 से। 23 सिक्सा चेक कर लेते हैं एक बार। 23 सिक्सा 138, रिमेनिंग 2, एक जीरो नीचे आ गया। अभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है, तो एक जीरो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 23 एग्जाम ने लास्ट क्वेश्चन में चेक किया था 184 समथिंग आया था। यहाँ पे रिमेनिंग 16 जीरो लगा दिया और 23 सिक्सा 138, डेसिमल के बाद का एक नंबर मिल चुका है हमें। सो 4000 प्लस 608.6, तो फाइनल आंसर 4608.6, ये हमारा मोड आ गया। सो कैलकुलेशन फॉर्मूला, दो चीजें हमें आनी चाहिए सिर्फ। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और मीडियन की ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखनी है, m इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ये सब डिटेल लिखी हुई है बट हम फिर से क्वेश्चंस में समझेंगे इसके बारे में। चलिए मीडियन निकालना है हमको। मीडियन के लिए सबसे पहले हमें ये क्लास इंटरवल तो दिया ही हुआ है और ये एफ आई दिया हुआ है। जब भी मीडियन फाइंड करना होता है सबसे पहला काम होता है सी एफ निकालना। सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले जो एफ आई दिया होता है उसको कॉपी कर लो और क्रॉस में ऐड करते जाओ। क्रॉस में ऐड करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, यहाँ पे क्रॉस में ऐड करोगे कितना हो जाएगा 130, यहाँ पे क्रॉस में ऐड करोगे ये हो जाएगा 216, यहाँ पे क्रॉस में ऐड करोगे ये हो जाएगा 290, यहाँ पे क्रॉस में ऐड करोगे यहाँ पे 352 और यहाँ पे हो जाएगा 400। और हमें याद रखना है सी एफ की जो लास्ट वैल्यू है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के इक्वल होनी चाहिए और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको दिए गए हैं 400। सो कैलकुलेशन यहाँ तक हमारा सही चल रहा है। सी एफ कैसे कैलकुलेट करना है फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। सबसे पहला कॉपी कर लेना है और क्रॉस में ऐड करते जाना है, ठीक है। चलिए एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं मीडियन की, m इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सबसे पहला हमारा काम होगा मीडियन क्लास निकालना। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, सबसे पहले n बाई टू की वैल्यू निकालो। n कितना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे लिए है 400। अब n बाई टू की वैल्यू निकालेंगे, n बाई टू कितना होगा हमारे लिए 200 हो जाएगा। अब CF में हमें चेक करना है 200 कौन से नंबर के बाद आएगा। CF में चेक करोगे 200 130 के बाद आने वाला है, तो इस पे बॉक्स बना दो। तो ये जो क्लास हमको मिल रहा है वो हमारे लिए हो जाएगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की वैल्यू क्या है 3000 से लेके 3500। अब यहाँ से हम सारी वैल्यूज लेते जाएंगे। L का मतलब होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है क्लास की 3000। n बाई टू की वैल्यू हमने अभी निकाली हुई है 200। CF सिर्फ हमको याद रखना है कि मीडियम क्लास के ऊपर वाला लेना होता है। सो CF की वैल्यू 130 लेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियम क्लास की, फ्रीक्वेंसी है 86। और H कितना चल रहा है, H का मतलब होता है क्लास की साइज। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पे हमें 500 मिल जाएगा। 200 माइनस 130 करेंगे 70 इंटू 500 अपॉन 86, 35,000 अपॉन 86। तो यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा हमको, 35,000 को 86 से डिवाइड करना है। एटी सिक्स फोर्जा पहले निकाल लेते हैं, 344 सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 आएगा। 60 जो है वो 86 से छोटा है तो यहाँ पे 0 उतार के यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा।
86 6 जा 516 और यहाँ पे रिमाइंडर 84, जीरो लगा के यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। 86 9 जा चेक कर लेते हैं। 54 72 सही है। चलिए तो डेसिमल के बाद का एक नंबर मिल चुका है 406.9। सो फाइनल आंसर मीडियन का आएगा 3406.9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें मीडियन निकालना है। अब डेटा को यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 127 है। तो ये टाइप का डेटा मैंने आगे समझाया था, ये इंक्लूसिव है, हमें इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिफरेंस देखो कितना चल रहा है, 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 0.5। सो लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना है, तो ये डेटा एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है, तो ये डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए तो ये डेटा कन्वर्ट हो गया एक्सक्लूसिव में। बाजू में फ्रीक्वेंसी लिख दो, फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, 3 5 9 12 5 4 2। जब भी मीडियन निकालना होता है सबसे पहले CF कैलकुलेट करना होता है। CF मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कैसे कैलकुलेट करना है। पहला वाला एज इट इज लिख दो और क्रॉस में ऐड करते जाओ। क्रॉस में ऐड करेंगे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 17, यहाँ पे 29, 34, 38 एंड 40। और CF की जो लास्ट वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के इक्वल होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें दी गए हैं 40। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा सही चल रहा है। अब सबसे पहला काम होता है हमारा मीडियन क्लास निकालना। मीडियन क्लास के लिए n की वैल्यू पता होनी चाहिए। n की वैल्यू कितनी है, 40। n को 2 से डिवाइड कर दो, 20। अब चेक करो CF में कौन से नंबर के बाद आएगा, तो 17 के बाद 20 आने वाला है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। मीडियन क्लास की वैल्यू हो गई 144.5 से 153.5। चलिए अब मीडियन के फॉर्मूला यूज कर लो, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L का मतलब होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट चल रही है 144.5, n/2 की वैल्यू है 20। CF याद रखने के लिए बोला गया है, मीडियन क्लास के ऊपर वाला लेंगे CF हम 17। फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की, 12 इंटू H। क्लास की साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे करेंगे तो 9 आ जाएगा। सो ये 3 इंटू 9 अपॉन 12। 9 को 4 से डिवाइड करना है, 9 को 4 से डिवाइड करोगे सो 2.25 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे 146.75 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। अब डेटा को ध्यान से आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमें जो डेटा दिया गया है वो क्लास इंटरवल फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि ये डेटा को क्लास इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और हमें मीडियन निकालना है ये क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख लो, 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो 5 के गैप का हम क्लास इंटरवल करने वाले हैं। तो सबसे पहले 15 to 20 लिखेंगे, 20 to 25 लिखेंगे, ऐसे ही हमें 5 के गैप में लिखने जाना है और 60 तक लिखना है। अब हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। 15 से 20 तक कितने ऑब्जर्वेशंस हैं,
2 ऑब्जर्वेशन है। 20 से लेकर 25 तक कितने ऑब्जर्वेशन होंगे? तो 20 से कम वाले 2 ऑब्जर्वेशन है और 25 से कम वाले 6 ऑब्जर्वेशन है। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा जिससे हमें ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे 20 से लेकर 25 तक। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है 4। वैसे ही 25 से 30 तक अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 18। वैसे ही यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, ये हो जाएगा 21। यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 33। यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 11। यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको डायरेक्टली याद रखना है तो बिलो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये जो होता है वो हमारा CF होता है, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। तो ये इनडायरेक्टली हमारा CF ही हो जाएगा। क्रॉस में हम ऐड करते हैं, देखोगे यही डेटा हमें मिलने वाला है। डायरेक्टली याद रखना है तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं हम कि बिलो वाले में जो ये दिया होता है ऑब्जर्वेशंस, वो क्या होता है हमारे लिए CF होता है। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। मीडियन की फॉर्मूला एक बार के लिए लिख लेते हैं। मीडियन की फॉर्मूला क्या थी? m इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सबसे पहला काम होता है n की वैल्यू लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 100 है। CF की जो लास्ट वैल्यू होती है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सो n की वैल्यू कितनी है? 100। फिर हमारा काम क्या होता है? n/2 की वैल्यू निकालनी है। n/2 की वैल्यू कितनी है? 50। अब CF में चेक करना है 50 कौन से नंबर के बाद आने वाला है। सो 45 के बाद आएगा। सो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा। चलिए, L का मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 35। n/2 की वैल्यू कितनी आई है? n/2 की वैल्यू 50 है। CF हमें याद रखना होता है, ऊपर वाला लेना होता है 45। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 33 एंड H मतलब क्लास की साइज। ये कितना डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे? 5 का डिफरेंस चल रहा है। सो 35 प्लस 5 इंटू 5 यहाँ पे करेंगे, ये 25 हो जाएगा। ट्वेंटी 25 को 33 से डिवाइड करना है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। सो डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं 0.7 समथिंग आएगा। सो 35.7 ये हमारा मीडियन हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.7 0.8 अराउंड आने वाला है। ये क्वेश्चन IMP है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, CBSE बोर्ड हो या फिर कोई और भी बोर्ड हो। हमें मीडियन दिया गया है। मीडियन कितना दिया गया है? 28.5। और हमें ये x की वैल्यू निकालनी है और ये y की वैल्यू निकालनी है। तो मीडियन जब भी दिया गया होता है हमारा पहला काम क्या होता है? CF की वैल्यू निकालना। चलिए CF निकालो। तो CF के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट वाला एज इट इज लिख देंगे और क्रॉस में ऐड करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, यहाँ पे क्रॉस में ऐड करोगे 25 प्लस एक्स, यहाँ पे ऐड करेंगे ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, यहाँ पे 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है। चलिए, और एक चीज़ क्या याद रखनी होती है? CF की जो लास्ट वैल्यू होती है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। सो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। यहाँ से पहला इक्वेशन हमारा बन जाएगा 60 इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 15 हो गई। सो y को हम 15 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारे लिए। मीडियन की फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा क्योंकि मीडियन दिया गया m इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन क्लास कौन सा होगा? तो हमको मीडियन देके रखा है। मीडियन कितना है? 28.5। 28.5 कौन से इंटरवल के बीच में आएगा? 20 से 30 के बीच पे आएगा। सो 20 to 30 हमारे लिए क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा। चलिए, अब डेटा रखते जाएंगे। मीडियन कितना है? 28.5। लोअर लिमिट कितनी देके रखी है हमें? 20। n/2, n हमारे लिए 60 है। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा। CF हम क्या करते हैं? मीडियन क्लास के ऊपर वाला लिखते हैं। मीडियन क्लास के ऊपर वाला CF कितना है? 5 प्लस एक्स अपॉन F। फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की? 20।
और क्लास की साइज कितना डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस चल रहा है। 20 इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 28.5 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे रिमेनिंग 8.5 हो जाएगा। 30 माइनस 5 25 प्लस माइनस माइनस, ये 0 से ये 0 कट हो चुका है। 2 को सामने मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 17 हो जाएगा, माइनस एक्स इस तरफ आके प्लस एक्स हो जाएगा, 17 सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से फाइनली x की वैल्यू हमको मिल चुकी है 8। x की वैल्यू 8 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ से y मिल जाएगा। सो y कितना हो जाएगा 7। सो यहाँ पे हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और y की वैल्यू निकाल दी है। तो ये टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर से आना चाहिए, IMP क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ही है, हमें ये f की वैल्यू निकालनी है और हमको मीन देके रखा हुआ है 18। चलिए जब भी मीन निकालना हो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम फॉर्म में डेटा को लिख देंगे पहले। हमें 25 तक लिखना है। चलिए इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या देके रखा हुआ है, 7 6 9 13 F5 4। जब भी मीन की बात चल रही होती है हमने आगे देख लिया है, सबसे पहले xi निकालना होता है। xi का मतलब होता है मिडल वैल्यूज। 11 और 13 के बीच में मिडल वैल्यू 12 आएगी, यहाँ पे 14 16 18 20 22 और यहाँ पे 24। हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने वाले हैं। सो फॉर्मूला एक बार के लिए लिख देते हैं, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू एच। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे लिए, ui। ui से पहले हमें a अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन क्या होता है, xi की मिडल वैल्यू, इसमें से मिडल में हमें 18 दिख रहा है, बट नॉर्मली मैंने बताया था कि हम ऊपर नीचे वाला भी कोई भी ले सकते हैं। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस में हमें याद रखना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बाजू वाले xi को हम अगर a ले लेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन में हम अज्यूम्ड मीन 20 लेंगे, ठीक है। ui क्या होता है, तो जिसको हमने a अज्यूम किया उसके बाजू में 0 लिख दो शॉर्टकट, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, fi और ui को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 7 इंटू माइनस 4 करेंगे, माइनस 28, यहाँ पे माइनस 18 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 13, ये 0 5 और यहाँ पे 8। इन सबको ऐड करना है, सिग्मा fi ui निकालना है हमको। सो ये 13 माइनस 13 0 हो जाएगा। सो हमें ये तीन वैल्यू ही देखनी है। सो माइनस 36 माइनस 28, ये हो जाएगा माइनस 64। चलो a की वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू कितनी है 20, x बार कितना है हमको क्वेश्चन में देके रखा हुआ है 18 है। सिग्मा fi ui की वैल्यू माइनस 64, सिग्मा fi का सम चलिए कर लेते हैं, 13 प्लस 9 22 प्लस 35 प्लस 9 ये 44 प्लस f आ रहा है। चलिए 44 प्लस f इंटू h कितना है, डिफरेंस यहाँ पे 2 का चल रहा है, क्लास साइज 2 है। 20 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, एटीन माइनस 20 करेंगे -2 आएगा, -2 को इसके साथ हमने कट कर दिया। सो ये 44 प्लस f इक्वल टू 64 हो गया। तो यहाँ से f की वैल्यू 64 माइनस 44, सो फाइनली f की वैल्यू 20 आएगी। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सारे टॉपिक हमने देख लिए हैं, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज देखने वाले हैं। सबसे पहला एमसीक्यू 2023 में आया गया है, हमको क्लास इंटरवल और एफआई दिया गया है। क्या पूछा गया है, सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास। सबसे पहले मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास होता है वो मॉडल क्लास होता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे दिख रही है 20। सो ये जो क्लास दिया गया है वो क्या है, मॉडल क्लास है हमारे लिए।
और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 15 है। अब क्या करना है, हमें मीडियन क्लास फाइंड करना है। मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले CF निकालना पड़ेगा हमें। CF कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट वाला कॉपी करेंगे और क्रॉस में ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे 25, 37, 57 एंड 66 आ रहा है। फिर हमें n/2 की वैल्यू निकालनी होती है। n कितना है हमारे लिए, 66 है। सो n/2 हमारे लिए 33 हो जाएगा। और अब ये 33 हमें चेक करना होता है CF में कौन सी वैल्यू के बाद आता है। तो CF में 25 के बाद 33 आने वाला है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट आ रही है 10। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 25, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट MCQ। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n नेचुरल नंबर लेने हैं हमें। ये हमको ऑब्जर्वेशन दी गई है, xi है हमारे लिए, और हमें इसका मीन देके रखा हुआ है, x बार दिया गया है। x बार कितना दिया गया है, 15। हमें ये n की वैल्यू निकालनी है। तो मीन की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए अनग्रुप डेटा के लिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए x बार हमको कितना देके रखा हुआ है, 15। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सब का सम फाइंड करना है हमें, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। और ये कितने डेटा हैं, टोटल n डेटास हैं। चल सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की फॉर्मूला हमने 5th चैप्टर में सीखी हुई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सम ऑफ n नेचुरल नंबर की फॉर्मूला होती है n+1 डिवाइडेड बाय 2। अगर याद नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की। तो यहाँ से n और n कट हो जाएगा, 15 = n+1/2। सो यहाँ से n+1 30 मिल गया। सो n की वैल्यू हो जाएगी 29। सो अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके लिए हमें ये वाली सिर्फ फॉर्मूला याद होनी चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1/2। चलिए नेक्स्ट MCQ। The value of each observation in data is increased by 2 then median of new data। अगर सारी ऑब्जर्वेशंस में हम 2 ऐड कर देंगे तो मीडियन में क्या डिफरेंस आएगा, हमें वो बताना है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, आप कोई भी डेटा अज्यूम कर लो। समझ लो मैंने ये 5 डेटा अज्यूम कर लिए। अब मीडियन का मतलब क्या होता है, तो मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यूज। तो ये डेटा के लिए मीडियन कितना है हमारा, मीडियन की वैल्यू कितनी आ रही है, C आ रही है। ठीक है, ये 5 डेटा मैंने अपने हिसाब से अज्यूम कर लिए। अब क्या बोला गया है कि सारी ऑब्जर्वेशन में हमें 2 ऐड कर देना है। तो सारी ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दोगे तो ये हमारा न्यू डेटा हो जाएगा। अब इसका मीडियन क्या आएगा, न्यू मीडियन क्या आया हमारे लिए, न्यू मीडियन की वैल्यू, मिडल वैल्यू क्या आ रही है, C+2। तो ध्यान से देखो हमें मीडियन में क्या डिफरेंस आया, तो मीडियन में भी 2 ऐड हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मीडियन इज इंक्रीज्ड बाय 2। सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। सबसे पहले 5 ऑब्जर्वेशन अज्यूम कर लो, A B C D E। चलिए इनका मीन जो है वो कितना है, 15 है। मीन की फॉर्मूला क्या होती है मैंने आगे ही बताई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 है। और ये मीन हमको कितना देके रखा हुआ है, 15 देके रखा गया है। सो 5 सामने मल्टीप्लाई करोगे ये 75 हो जाएगा। चलिए अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14। पहली 3 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, 14 है। पहली 3 ऑब्जर्वेशन हमारे लिए क्या है, ABC है। इसका मीन कितना है, 14 है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ से A + B + C की वैल्यू 14 3 = 42। चलिए आगे क्या इक्वेशन बन रहा है, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन के लिए मीन जो है वो 17 है। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे लिए, C D E। चलिए
इसके लिए मीन कितना देके रखा गया है 17। सो C प्लस डी प्लस ई क्या हो जाएगा हमारे लिए 51 हो जाएगा। तो हमें थर्ड ऑब्जर्वेशन निकालना है, मतलब C की वैल्यू हमें निकालनी है ये क्वेश्चन में। ये 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। चलिए देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, यहाँ पे ए बी सी ऐड हो रहा है और यहाँ पे सी डी ई ऐड हो रहा है। चलिए a प्लस बी प्लस सी कितना है हमारे लिए, a प्लस बी प्लस सी है हमारे लिए 42 और d प्लस ई की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन से लाएंगे, d प्लस ई की वैल्यू 51 माइनस सी हो जाएगी, 51 माइनस सी। चलिए दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 93। सो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी 93 माइनस 75। सो यहाँ पे 13 माइनस ये हमारे लिए 18 हो जाएगा। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, एमसीक्यू में आया गया है सीबीएसई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 24। डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 24। फाइंड द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। ये हमको गिवन है और ये हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए, मोड मीडियन और मीन के रिलेशन के बीच की, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ये फॉर्मूला आपको याद ही होनी चाहिए, इसके बेस्ड एक क्वेश्चन आता ही है। z इक्वल टू कितना होता है 3m माइनस 2x बार। चलिए हमें z माइनस m दिया गया है तो हम दोनों तरफ m सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों तरफ m माइनस कर दो। z माइनस m कितना दिया गया है हमें 24 दिया गया है। 3m माइनस m करेंगे ये 2m हो जाएगा और यहां से 2 कॉमन आ रहा है। 24 को 2 से डिवाइड कर दोगे ये 12 हो जाएगा और हमें m माइनस एक्स बार ही फाइंड करना था। सो m माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी आ रही है 12। ऑप्शन नंबर ए सही बैठ रहा है। 2024 का ही फिर से हमने PYQ किया है। चलिए फिर से 2024 का PYQ है। क्या दिया गया है क्वेश्चन, ये ऑब्जर्वेशन दी गई है, इसका जो मीन है वो 7 है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। फिर से मीन की फॉर्मूला लगानी है हमें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ये सारी ऑब्जर्वेशन को हमने ऐड कर दिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मीन कितना देके रखा हुआ है, मीन जो है वो 7 दिया हुआ है। 7 डिवीजन में इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 7 जो यहाँ पे 49 लिख देंगे। न्यूमेरिकल टर्म को पहले ऐड करते जाओ, 11 प्लस 6 17 20 20 प्लस 20 हो जाएगा 40। अब x वाली टर्म्स ऐड कर दो, x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x। 40 इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो ये 9 इक्वल टू 3x। तो यहाँ से x की फाइनल वैल्यू आ गई 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा 3, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये 2020 का क्वेश्चन है। मीन एंड मीडियन हमको देके रखा है 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। मीन की वैल्यू देके रखी है 14 और मीडियन देके रखा है 15 और हमें मोड निकालना है z। और लास्ट 2 क्वेश्चन पहले ही मैंने फॉर्मूला बताई, z इक्वल टू क्या होता है 3m माइनस 2x बार। चलिए तो इसमें सिंपली वैल्यू ही रखनी है हमें। m कितना दिया गया है 15 एंड x बार कितना है 14। सो ये हो जाएगा 45 माइनस 28, 17 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर अप किए हुए हैं। आई होप आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए होंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।